मित्रों, आज के वीडियो में जो है भारत के प्रमुख कला विद्यालय और उनकी स्थापनाओं से संबंधित जो है तथ्यों को देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, 19वीं सदी में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने यह आवश्यकता महसूस की कि भारतीय कला प्रेमियों और कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इसी क्रम में तीनों प्रेसिडेंसियों मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में इन्होंने विद्यालयों की स्थापना की। तो इस क्रम में पहला विद्यालय स्थापित हुआ मद्रास कला विद्यालय, जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला कला विद्यालय है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, अर्थात मद्रास कला विद्यालय, जिसकी स्थापना 1850 में हुई थी। तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट 1850 में स्थापना हुई थी। स्थान था चेन्नई और स्थापना किसने किया था? अलेक्जेंडर हंटर ने, जो पेशे से क्या थे? शल्य चिकित्सक थे। क्या थे? शल्य चिकित्सक। पेशे से शल्य चिकित्सक थे, जिन्होंने 1850 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। यह भारत का सबसे प्राचीन औपचारिक कला विद्यालय माना जाता है। कौन? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। अब इसमें देखिए कुछ और मुख्य तथ्य हैं, जैसे 1884 ईस्वी में क्या हुआ था? ईवी हैवेल इसके जो है प्राचार्य बनाए गए। तो 1884 में ईवी हैवेल को प्राचार्य बनाया गया। वहीं जो है मद्रास कला विद्यालय में प्रथम भारतीय प्राचार्य यदि पूछा जाए तो देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम आ जाता है। देवी प्रसाद राय चौधरी का प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में। उसके बाद जो है 1929 में, अर्थात 1929 ईस्वी में इससे जो है कौन जुड़े थे? डीपी राय चौधरी जुड़े। उसके बाद 1957 ईस्वी में, कब? 1957 ईस्वी में केसीएस पणिक्कर इससे जुड़े और इसके प्राचार्य बनाए गए 1957 में। इतनी मुख्य बातें हो गए। स्थापना हुई थी 1850 में। स्थान था चेन्नई। स्थापित करने वाले थे डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर, जो पेशे से चिकित्सक थे। 1884 में जो है ईवी हैवेल को यहाँ का प्राचार्य बनाया गया और इस कला विद्यालय में प्रथम भारतीय प्राचार्य जो है देवी प्रसाद राय चौधरी को बनाया गया। और 1929 ईस्वी में जो है 1929 ईस्वी में डीपी राय चौधरी को यहाँ का प्राचार्य बनाया गया, यहाँ से जुड़े। और 1957 में जो है केसीएस पणिक्कर को यहाँ का प्राचार्य किया गया। केसीएस पणिक्कर को क्या किया गया? प्राचार्य बनाया गया 1957 में। वर्तमान में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। 1961 में क्या हुआ था? 1961 में इसे जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दे दिया गया। ठीक, इतनी सारी बातें थी। अब सेकंड है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता। - 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान था कोलकाता। स्थापना करने वाले अंग्रेज थे और प्रमुख आचार्य इसके थे ईवी हैवेल और इससे जुड़ा नाम अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का था। और नॉर्थब्रुक, यहाँ जो है नॉर्थब्रुक जो थे, यहाँ पे कला दीर्घा की स्थापना की। कला दीर्घा
कला दीर्घा की स्थापना की किसने? नारदपुत्र ने। और इसके अलावा एच लॉक यहाँ के प्रथम प्राचार्य थे जो लंदन के थे। और प्रथम प्राचार्य किसको बनाया गया? एच लॉक को प्रथम प्राचार्य यहाँ का बनाया गया जो लंदन के थे। किसमें बनाया गया? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में। 1864 ईस्वी में जो है, कब? 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। तो 1864 में इसका नाम परिवर्तित करके गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया। किसका नाम? कलकत्ता कला विद्यालय का। इसके बाद 1896 ईस्वी में जो है ईबी हेवल जो है यहाँ के प्राचार्य बनाया गया। कौन? ईबी हेवल को। कब? 1896 ईस्वी में। अवनीनाथ टैगोर जो है 1905 से लेके 1915 ईस्वी तक जो है कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। कौन? अवनीनाथ ठाकुर। अवनीनाथ ठाकुर 1905 से लेकर 1915 तक कलकत्ता कला विद्यालय के भारतीय प्राचार्य थे। कौन थे? भारतीय प्राचार्य थे। 1951 में क्या हुआ कि कलकत्ता कला विद्यालय को जो है नाम परिवर्तित करके जो है इसका नाम क्या रख दिया गया? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया, जो पूर्णतः डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। अब अगला विद्यालय देखते हैं। अगला है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट 1857। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट 1857 अर्थात पहले इसका नाम क्या था? बम्बई कला विद्यालय। बम्बई कला विद्यालय। स्थापना हुई थी 1857 में। स्थान था मुंबई और स्थापना करने वाले कौन थे? जमशेद गिजी भाई के दान से इसको स्थापना किया गया था। तो बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट का नाम बदल कर जो है 1958 ईस्वी में क्या कर दिया गया? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? बम्बई स्कूल कला विद्यालय। बम्बई कला विद्यालय इसका नाम था और 58 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। प्रसिद्ध कलाकारों में एम.बी. धुरंधर का नाम आता है जो इससे संबद्ध थे। अब अगला है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट 1875। पहले इसका नाम था लाहौर कला विद्यालय। स्थापना हुई थी 1875 में। स्थान था लाहौर
जो अब पाकिस्तान में है। देखिए, लाहौर कला विद्यालय की स्थापना जो है लॉर्ड मेयो के सम्मान में हुआ था, इसलिए इसके नाम रख दिया गया क्या, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, इंडस्ट्रियल आर्ट नाम से हुई। जॉन किपलिंग जो है, जॉन लॉकवुड किपलिंग जो है, यहाँ के प्रथम जो है क्या प्राचार्य बनाया गया। प्रथम प्राचार्य किसको बनाया गया, प्रथम प्राचार्य बनाया गया लॉकवुड किपलिंग को। प्रथम प्राचार्य बनाया गया लॉकवुड किपलिंग को। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, वर्तमान में इसका नाम हो गया है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम जाना था, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। 1929 से लेकर 1936 तक यहाँ BC सान्याल शिक्षक थे। BC सान्याल क्या थे, शिक्षक थे इसके यहाँ पे 1929 से लेकर 1936 तक। अब अगला स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट। स्थापना 1911 में लखनऊ में हुआ था। प्रमुख कलाकार असित कुमार हलदार थे और बंगाल स्कूल के प्रभाव का प्रमुख केंद्र था यह। अब देखिए सुपर ट्रिक है याद रखने की, मको जेमेल, मको जेमेल, म का मतलब मद्रास 1850 में स्थापित हुआ था। को का मतलब कोलकाता में 1854 में। जे का मतलब है जे स्कूल ऑफ आर्ट 1857 में। मे का मतलब हो जाएगा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो 1875 में स्थापित हुआ था। और ल का मतलब है लखनऊ जो 1911 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अब कुछ अति महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को देखते हैं। देखिए, भारत का सबसे पुराना कला विद्यालय पूछा जाए तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट था जो स्थापित हुआ था 1850 में। कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना 1854 में हुई थी। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुई थी। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1875 में हुई थी। वहीं लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 में हुई थी। EVL का संबंध कलकत्ता कला विद्यालय से है और अनिलनाथ ठाकुर का संबंध बंगाल स्कूल ऑफ कलकत्ता से है। जॉन लॉकवुड किपलिंग का संबंध जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से है। वहाँ के प्रथम ये प्राचार्य बनाए थे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। पश्चिमी अकादमी कला का प्रमुख केंद्र सर जे स्कूल ऑफ आर्ट ही था। पश्चिमी अकादमी कला का प्रमुख केंद्र। और बंगाल स्कूल का प्रमुख केंद्र जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता था। तो इतनी सारी बातें हो गई महत्वपूर्ण। अब देखिए संक्षिप्त में देख लीजिए इसको एक वो फर्स्ट डिवीजन के तौर पे। तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट जो है चेन्नई में स्थापित हुआ कब, 1850 में। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी कब, 1854 में। वहीं सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी मुंबई में कब, 1857 ईस्वी में। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जिसका वर्तमान में नाम हो गया है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट स्थापित हुआ था लाहौर में कब, 1875 में। वहीं जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी लखनऊ में कब किया गया था, 1911 ईस्वी में। कुछ और विद्यालयों की स्थापना हुई थी जैसे राजस्थान स्कूल
आपाट जयपुर में स्थापित हुआ था। कब? 1857 में। वहीं पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट त्रिशूर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? 1910 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? केरल में। केरल के कहाँ पे? त्रिशूर में। अब देखिए शांति निकेतन की स्थापना जो है 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1912 में क्या हुआ? यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जो है ने शांति निकेतन में नामक कला विद्यालय प्रारंभ किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? शांति निकेतन श्री निकेतन नाम से विद्यालय प्रारंभ किया। श्री निकेतन नाम से। इसके अलावा 1919 में क्या हुआ? 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। तो 1919 में कला भवन की स्थापना की शांति निकेतन में। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1921 में जो है विश्व भारती की स्थापना की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की शांति निकेतन में। 1921 में जो विश्व भारती की स्थापना की। और 1951 में जो है 1951 में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय था ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको मान्यता मिल गई। यहीं पर जो है विश्व भारती विद्यालय में भारत में पहली बार ललित कला संघ का आरंभ हुआ था। ठीक। अब अगला है इंदौर कला विद्यालय। इंदौर कला विद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1927 में। जबकि लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1892 में। 1917 में जो लखनऊ कला विद्यालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। प्रथम इसके प्राचार्य थे नाथनियल हर्ट। और 1925 में ईस्वी में असित कुमार हल्दार लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम जो है प्राचार्य नियुक्त हुए। और सन 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खासगीर जो है यहाँ के जो है प्राचार्य नियुक्त हुए। इतनी बात हो गई। अब देखिए शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट। शारदा वकील की स्थापना कब? वकील स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। किसने किया था? शारदा चरण वकील ने किया था।
वहीं विद्यापीठ बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी राजस्थान में? 1937 में। और कहाँ हुआ था? राजस्थान में। सादा चौकी की स्थापना जो है दिल्ली में हुई थी 1926 में। किसके द्वारा? सादा चौकी द्वारा। और बनस्थली विश्वविद्यालय की स्थापना, जो विद्यापीठ की स्थापना जो है राजस्थान में हुई थी 1937 में। जबकि कॉलेज ऑफ आर्ट कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, नई दिल्ली। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी में हुई थी। जबकि वहीं जो है MS विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। यह देश के प्रथम ललित कला विभाग के रूप में स्थापित हुआ था। प्रथम ललित कला विभाग के रूप में स्थापित हुआ। प्रथम ललित कला विभाग के रूप में स्थापित हुआ था देश में। द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। अब स्थापित कब हुआ था ये? 1888 ईस्वी में। इसके साथ ही साथ गढ़ी कला परिसर की स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और गढ़ी कला परिसर की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। इसके प्रथम निदेशक कौन बनाए गए थे? गढ़ी कला शंखो चौधरी। तो गढ़ी कला परिषद के प्रथम निदेशक बनाए गए थे शंखो चौधरी। अब नेक्स्ट है भारत भवन भोपाल। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में। और किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था इसका उद्घाटन। इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था 1982 में। और इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। और इसके संस्थापक जो है अशोक वाजपेयी थे। अशोक वाजपेयी क्या थे? इसके संस्थापक थे। तो भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? 1982 में। उद्घाटन किया इंदिरा गांधी ने। वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया और इसके संस्थापक थे अशोक वाजपेयी। अब देखिए आईफैक्स आईफैक्स की स्थापना कब हुई थी? 1928 1928 में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। आईफैक्स का पूरा नाम होगा ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। ऑल इंडिया फाइन आर्ट
एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफैक्स स्थापना कब हुई 1928 में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। अब राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी 1954 में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। नई दिल्ली तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में कहाँ पे, नई दिल्ली में। किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। और किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, आधुनिक कला दीर्घा NGM में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कब हुई थी 1954 अर्थात 1954 में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसकी एक शाखा जो है मुंबई में खोली गई, कब, 1996 में। और दूसरी शाखा जो है बेंगलोर में, कब, 2009 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा अर्थात NGM में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1954 में, कहाँ, नई दिल्ली में। इसकी एक शाखा जो मुंबई में 1996 में खोली गई और दूसरी शाखा जो बेंगलोर में 2009 ईस्वी में खोली गई। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों ये वीडियो पसंद है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।